अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल्स की पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स को ख़त्म किया था और आज से हम चैप्टर नंबर 11 जो कि हीट है इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे जो कि 11.1 है और 11.2 है। ये दोनों शुरू के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े से मुश्किल भी हैं, तो इनको हम लोग आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और ये जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। तो जैसे कि बोला जाता है आपको कि अगर न्यूमेरिकल्स समझने हैं, अगर न्यूमेरिकल्स आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, इसके अंदर जितने भी फार्मूले हमने बनाए थे, यानी कि वो थ्योरी क्लास वाली जो वीडियो है वो आपको लाजमी लेनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे जो भी हम लोग अभी करेंगे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता है कि जो फार्मूला बनाया था वो कैसे बना था और इसके अंदर रिलेशंस क्या है, बेसिकली हमारे पास जो फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं उनके दरमियान, तो आपको ये वाला न्यूमेरिकल्स जो है वो समझ में आएंगे दोनों के दोनों। और इसके अलावा कुछ आपकी स्किल्स हैं जो काम आएंगी इन्हें सॉल्व करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फार्मूले लिख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले इसके अंदर काम आएंगे। दो फार्मूले शायद हमने बनाए थे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर। उसमें से सबसे पहला जो फार्मूला था वो किस तरह से बनाया था हमने, या फिर किसके लिए बनाया था, चेंज इन लेंथ के लिए बनाया था कि अगर हमारे पास कोई रॉड हो इस तरह का और उसको हम लोग जो है वो हीट करें, इसका टेम्परेचर T1 से लेके हम T2 तक चले जाएं, यानी कि चेंज करें इसका टेम्परेचर, तो क्या होता है कि इसकी लेंथ के अंदर हमारे पास चेंज आता है, इजाफा आता है, यानी कि इसकी लेंथ भी जो हमारे पास चेंज हो जाती है। इसके लिए जो हमने फार्मूला बनाया था चेंज इन लेंथ के लिए, वो इस तरह से बनाया था कि ये जो चेंज इन लेंथ है ये सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल है या फिर रिलेशन के साथ है इसकी ओरिजिनल लेंथ के, यानी कि जो इसको L1 बोलो या फिर ओरिजिनल लेंथ बोलो एक ही बात है, और साथ ही साथ हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर के, ये डायरेक्ट रिलेशन में है इन दोनों के साथ कि जितनी ज़्यादा हमारे पास ओरिजिनल लेंथ होगी जो चेंज आएगा हमारे पास इस रॉड के अंदर वो उतना ही ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाओगे, टेम्परेचर के अंदर चेंज लेके आओगे, उतना ही ज़्यादा इसके अंदर जो ये चेंज आएगा। फिर इसके बाद हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया था और साथ ही साथ एक हमने कोफिशेंट लगाया था। इसको हम जो है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशेंट बोलते हैं या फिर कोफिशेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। और इसका क्या मतलब होता है ये भी काफ़ी डिटेल के अंदर उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है जो कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर बनाई गई है। तो फाइनली जो फार्मूला बना वो हमारे पास ये बना कि कोफिशेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी कि अल्फ़ा L0 यानी कि ओरिजिनल लेंथ और साथ में डेल्टा T। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला है जिसकी मदद से हम चेंज निकाल सकते हैं कि चेंज कितना आ रहा है लेंथ के अंदर। और इसके अलावा हमने फाइनल लेंथ निकालने का डायरेक्ट फार्मूला भी बनाया था कि डेल्टा L जो होता है हमारे पास ये L2 माइनस का L1 के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो हमारे पास L0 अल्फ़ा डेल्टा T, यानी कि इसको इधर उधर करके लिख दो एक ही बात है। ये जो है ये हमारे पास L0 बोल दो ओरिजिनल लेंथ, या फिर दोनों को L1 बोल दो एक ही बात है। तो इसका जो फार्मूला था वो कैसे बना था कि ये हमारे पास इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा, वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो L0 और साथ में प्लस L0 अल्फ़ा डेल्टा T। अब इन दोनों में L0 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो अगर आप इन दोनों में से कॉमन ले लो तो आपके पास यहाँ पे जो है वो 1 बचेगा, और प्लस इस वाली चीज़ के अंदर आपकी इस वाली टर्म के अंदर आपके पास अल्फ़ा डेल्टा T बचेगा। तो ये आपके पास फाइनल लेंथ निकालने का फार्मूला है। यहाँ डैश भी अक्सर जगहों पे लगा होता है कि फाइनल आपके पास जो है वो लेंथ, और अक्सर जगहों पे जो है वो यहाँ पे L2 और यहाँ पे जो है वो L1 लगा हुआ होता है। तो इससे कोई मसला नहीं, आप कुछ भी जो है वो लगा सकते हो, L1 कर दो। लेकिन जो L1 होगा इसका मतलब क्या होगा कि ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जिस लेंथ के ऊपर आपके पास जो है वो डाटा के अंदर आपको दिया हुआ था ओरिजिनल लेंथ, हीट देने से पहले वाली लेंथ। तो ये दो फार्मूले हैं, इनको यहाँ पे साइड पे हम लोग लिख भी लेते हैं ताकि जो है वो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ये याद हो हमें कि डेल्टा L जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, अल्फ़ा L1 और डेल्टा T के। और फाइनल लेंथ निकालने का फार्मूला डायरेक्ट जो निकाल सकते हैं हम लोग किससे निकाल सकते हैं, L1 × 1 + अल्फ़ा डेल्टा T।
टी। तो ये दो फार्मूले जो हमारे पास इस्तेमाल होंगे दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर, और आगे भी शायद काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के अंदर यही वाले दो फार्मूले जो इस्तेमाल होंगे, लेकिन आज के जो दो हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 11.1 से, और इसकी वर्डिंग हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक हमारे पास मेटल का रॉड है जिसका डायमीटर जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, और ये जो है वो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, यानी कि आगे प्रॉब्लम के अंदर कहीं भी इसका काम नहीं है। फिर भी बताया हुआ है कि एक सेंटीमीटर का उसका डायमीटर है। डायमीटर यानी कि अगर ये हमारे पास जो वो रॉड है तो इसका ये वाला डायमीटर, जो हमारे पास सर्कल है यानी कि ये वाला आ रहा है, इसका ये डायमीटर 1 सेंटीमीटर का। ये आप जो है वो लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, क्योंकि आगे काम ही नहीं आएगा। मेजर्स 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर का डायमीटर वाला रॉड था, इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 20 डिग्री का आपके पास टेम्परेचर हो, इसको बोल दूँ कि ये T1 है, 20 डिग्री सेल्सियस, और इसके ऊपर जो हमारे पास ये रॉड है इसकी जो लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर की है, और ये हमारे पास L1 होगी। पहले केस के अंदर हमारे पास L1 जो ये है। फिर क्या बोलेंगे, व्हेन इट इज़ हीटेड टू 95 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ कि हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, और इसकी जो हमारे पास टेम्परेचर था इसका वो हमने बढ़ा के कहाँ तक कर दिया, 95 डिग्री सेल्सियस तक। 95 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसकी हमारे पास लेंथ के अंदर भी चेंज आएगा। शुरू में जो वो फ़र्ज़ करो कि इतना था, यहाँ तक था, तो अब क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा जो है वो इसकी लेंथ के अंदर इजाफा आ जाएगा, और वो लेंथ के अंदर इजाफा कितना है, 50.6 सेंटीमीटर। इसको बोल दो कि ये L2 है, 50.6 सेंटीमीटर ये हमारे पास L2 है, यानी कि कुछ इतना सा जो है वो इसके अंदर इजाफा आया, ये वाला डेल्टा L इतना सा जो है ये एक्सपेंड हो गया थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। अब बोल देंगे व्हाट इज़ अल्फ़ा। इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट है ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, बताओ वो क्या है। पहले केस के अंदर यहाँ पे अगर हम लोग डाटा बनाए साथ साथ, तो डाटा के अंदर उन्होंने पहले केस के अंदर या फिर यहाँ तक जो है हमें क्या क्या दिया हुआ और क्या पूछा हुआ। T1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, T2 की जो वैल्यू वो 95 डिग्री सेल्सियस है, और L1 की जो वैल्यू वो 50 आपके पास सेंटीमीटर है, और L2 की जो वैल्यू वो आपके पास 50.6 सेंटीमीटर है। यानी कि हीट देने के बाद, इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद इस रॉड के अंदर सिर्फ 0.6 सेंटीमीटर का जो है वो इंक्रीज़ आया है, यानी कि इतना सा वॉल्यूम जो इसका या फिर जो लेंथ है इसकी इतनी सी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। अब पहले वाले केस के अंदर हमने निकालना क्या है, अल्फ़ा। ये लिख दूँ कि आपने जो है वो अल्फ़ा निकालना है। तो और दूसरे वाले केस के अंदर क्या बोल रहे कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज़ कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो कि इन दोनों में से कोई भी आप स्टेट उठा लो, हम ये वाली स्टेट उठा रहे हैं शुरू वाली, और बोल रहे हैं कि इस रॉड को अगर आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करो, यानी कि इसको कूल करो, ये 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, और आप इसका टेम्परेचर गिराओ, यानी कि इसको कूल करना शुरू कर दो, तो कूल करने के बाद इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज़ कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। कि जब इसको हम लोग कूल करना स्टार्ट करेंगे और उसका टेम्परेचर ले जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यहाँ पे ही लिख दो कि टेम्परेचर हम लोग इसका ले जाएंगे जब इसको 3 बोल दो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो बताओ कि इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी हो जाएगी। इसकी लेंथ, इसको लेंथ 3 बोल देते हैं, इसकी लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी जब इसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाएंगे। और रॉड चूँकि यही वाला है तो अल्फ़ा इसके लिए जो होगा वो यही वाला इस्तेमाल होगा, ये हमारे पास 2 है, दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के अंदर कि हमें बताना है कि जब आपके पास जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी। ये हमारे पास कुछ डाटा है, और इसके अंदर हम मज़ीद कुछ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, वो उसी के अंदर फाइंड, या जब फार्मूले खुलेंगे तो उसी के अंदर लगा देंगे
यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले तो फार्मूले का रेफरेंस देंगे। ये सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा फार्मूला जो है वो सूटेबल है। तो पहले वाले को सॉल्व करने के लिए, ये वाले केस को सॉल्व करने के लिए जो सूटेबल फार्मूला हमारे पास वो ये वाला है, या फिर ये वाला भी आप लगा सकते हो क्योंकि L2 उन्होंने दी भी है, L1 भी है हमारे पास। चेंज इन टेम्परेचर जो है वो निकल आएगा और उससे जो है आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आसानी से निकल आएगी। या फिर ऊपर वाला भी आप लगा सकते हो, सिर्फ आपने चेंज इन लेंथ जो है वो लगानी है। बेसिकली ये वाला जो फार्मूला है वो इसी से निकला है। तो बेसिक फार्मूला ही यहाँ पे अगर हम लोग दें कि जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है वो ये है कि डेल्टा L जो होता है वो इक्वल होता है अल्फ़ा L1 और साथ में डेल्टा T के। तो ये जो डेल्टा L है ये हमें पता है किसके बराबर होता है कि फाइनल लेंथ L2 माइनस का L1। तो इसकी जगह पे हम L2 माइनस का L1 लगा सकते हैं, यानी कि डेल्टा L की जगह पे L2 माइनस का L1। तो यहाँ लगा दो कि L2 माइनस का L1 इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 डेल्टा T। और बेसिकली हमने क्या किया कि सिर्फ इस L1 को अंदर मल्टीप्लाई किया और इस L1 को जो है वो फिर यहाँ पे ले आए। मतलब ये दोनों फार्मूले जो वो सेम है। अब यहाँ पे आप जो है वो वैल्यूज़ पुट करो। L2 की जो वैल्यू वो क्या है 50.6 और L1 की जो वैल्यू आपके पास क्या है 50। तो यहाँ पे हमने डाल दी। अल्फ़ा हमने निकालना है तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। L1 की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी है 50। तो 50 दोबारा से यहाँ पे आगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और डेल्टा T की जो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डेल्टा T कैसे निकलता है, डेल्टा T का भी यहाँ पे अगर हम अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पे डेल्टा T एज इट इज़ छोड़ दो और आगे जो है यहाँ पे हम इसका रेफरेंस देंगे कि डेल्टा T जो है वो हमारे पास T2 माइनस का T1 के इक्वल होता है, यानी कि फ़ाइनल टेम्परेचर माइनस का इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर इस केस के अंदर हमारे पास 95 डिग्री सेल्सियस है और जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इस फार्मूले के अंदर जब हम लोग डालेंगे पहले से ही इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 95 माइनस का 20, और 95 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो 75 आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं डेल्टा T जो है हमारे पास कितना है 75। तो 50 माइनस का 50.6 माइनस का 50 आपके पास क्या आंसर आएगा 0.6। इसके बाद इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की जो वैल्यू वो आपने फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज़ छोड़ दो। इसके बाद 50 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे डेल्टा T के अंदर जो आपके पास 75 है। अब जब इस 50 को 75 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 75 तो 3750 और यहाँ पे जो आपके पास 0.6 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3750 जब ये 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अल्फ़ा निकालना है तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 0.6 और डिवाइडेड बाय 3750 इक्वल्स टू अल्फ़ा। और फाइनली जो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी 0.6 और डिवाइडेड बाय 3750। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.6 एंड एक्सपोनेंट माइनस का 4 और इसकी जो यूनिट है वो 1 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है पहले वाले केस के लिए। अब दूसरे वाले केस के लिए यहाँ तक जो है हमारे पास 1 था और यहाँ से जो है हम लोग 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और 2 के लिए सबसे पहले तो अगर हम डाटा दोबारा से बनाएं तो अब ये वाला डाटा जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि T1 और T2 और L1 और L2 जो है वो चेंज होने वाले हैं। अब हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हम लोग किसको ले रहे हैं इस वाली चीज़ को हम लोग इनिशियल वाली चीज़ ले रहे हैं और इस वाली को जो है वो हम सेकेंड वाली चीज़ ले रहे हैं, यानी कि बीच वाला जो है भूल जाओ। अब सवाल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया और चेंज इस तरह से हुआ है कि हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है और जो फाइनल टेम्परेचर पे उन्होंने हमें वैल्यू दी है वो कितनी दी है 0 डिग्री सेल्सियस की। अब क्या हुआ कि यही वाला अगर रॉड हो हमारे पास और इसको हम लोग कूल करके 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं तो इसकी लेंथ के अंदर कितना डिक्रीज़ आएगा। और हमें पता है कि जब टेम्परेचर गिरता है तो लेंथ के अंदर डिक्रीज़ आता है। तो इस वाले टेम्परेचर को हमने अपना इनिशियल स्टेट मान लिया कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट जो हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को जो मान रहे हैं।
तो इस वाले हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 50 है। 20 डिग्री के ऊपर जो हमारे पास लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। अब लाजमी तौर पे आपके पास जो L3 की वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वैल्यू आनी चाहिए वो 50 से कम आनी चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा आ रही है तो आपका आंसर जो गलत है। 50 से कम इसलिए आएगी क्योंकि हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, और डिक्रीज़ करने का मतलब यही होता है कि हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। एक्सपेंशन कब होती है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ जाता है। तो यहाँ पे हमें L3 जो है वो फाइंड करनी है। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फाइनल लेंथ का, और यहाँ पे हमने तभी इसके ऊपर जो है वो डैश डाला था कि ये फाइनल लेंथ कुछ भी हो सकती है, L3, L4, L5, L6 कुछ भी। और यहाँ पे L0 इसलिए डाला था कि ये इनिशियल स्टेट, या फिर Li भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको तभी इस तरह से लिखा था कि जनरल है ये, मतलब सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर हमने L2 पहले यूज़ कर लिया है, तो अब काफ़ी सारे जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे जो है वो हम लोग L3 लिखें, यहाँ पे तो L2 लिखा हुआ है, यहाँ पे L3 लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो डैश डाल दो कि फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो ये इनिशियल लेंथ ले रहे हैं इसको हम लोग, और ये जो है ये फिर फाइनल लेंथ बन जाएगी, ये फाइनल लेंथ बन जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करें कि ये वाला फार्मूला बताएं कि फाइनल लेंथ निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। L0 यानी कि इनिशियल लेंथ, जो आपने जिस वाली चीज़ को इनिशियल बनाया वो, और इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी आप लोग क्या पुट करोगे, डेल्टा टी पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग कि डेल्टा टी जो होता है हमारे पास क्या होता है, फाइनल, जो कि हमारे पास ये वाला T2 आएगा, और माइनस का जो है वो आपके पास इनिशियल। इसको भी अगर डैश और हम लोग नोट से डिनोट करें तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी फाइनल और इनिशियल को समझने के लिए। तो ये इनिशियल है हमारे पास और ये फाइनल है। अब आपने आगे जो है वो सब जगह पे ऐसे ही करना है कि फाइनल और इनिशियल, फाइनल और इनिशियल, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल है कि डैश की वैल्यू वो 0 है, तो 0 माइनस का जो इनिशियल वाला टेम्परेचर है वो 20 है, तो 20, तो ये आपस में माइनस होंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस आएगा डेल्टा टी, और बाकी सारी चीज़ें जो हमारे पास गिवन है। तो बस इस फार्मूले के अंदर हम इन्हें रखेंगे और आंसर जो वो कैलकुलेट करके लेके आएंगे। तो फाइनल लेंथ निकालने के लिए कि जो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेंथ हो जाएगी इस वाले रॉड की, वो कितनी होगी, वो कैसे आएगी इस वाले फार्मूले से। तो L0 की वैल्यू हमारे पास 50 है, यहाँ पे आप 50 रख दो। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, तो यही वाली इसके अंदर भी पुट करेंगे हम लोग, 1.6 एंड एक्सपोनेंट माइनस का 4, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। और डेल्टा टी जो हमने कैलकुलेट किया है, तो डेल्टा टी हमारे पास क्या है, माइनस का 20, और ये सब चीज़ें आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो L0 इज इक्वल्स टू 50 को एज इट इज़ रहने दो, इस 1 को भी जो वो एज इट इज़ रहने दो, और प्लस का साइन भी एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा कि 1.6 एक्सपोनेंट माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय 20, 3.2 एंड एक्सपोनेंट माइनस का आपके पास 3, और ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, क्योंकि दो टर्म्स है, एक टर्म ये 1 है और एक टर्म जो ये पूरी की पूरी है, और ये जो प्लस है ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे जो आपके पास साइन आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा, और इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 3.2 एंड एक्सपोनेंट माइनस का 3। और जब आप इसको माइनस करवाओगे, 1 को इसमें से माइनस करवाओगे, 1 माइनस का आपके पास 3.2 एक्सपोनेंट माइनस का 3, तो जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 50 एज इट इज़ 0.9968। और फिर जब इसको आप 50 से मल्टीप्लाई करवाओगे आंसर को अपने, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा, यानी कि फ़ाइनल लेंथ आएगी वो 49.84 आएगी, और साथ में जो सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमने ये वाली लेंथ डाली है इनिशियल वो सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर के अंदर आएगी। तो ये थे हमारे पास दो आंसर, दो केसेस, जिसके अंदर एक जो था वो हमने ये वाली चीज़ निकाली अल्फ़ा की वैल्यू, और फिर जो दूसरा केस था इसके अंदर हमने फाइनल लेंथ की वैल्यू निकाली। और यहाँ पे हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास फाइनल वैल्यू होती है, फिर फाइनल लेंथ होती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है।
यहाँ पे गलती आप लोगों से ये हो सकती है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो आप प्लस के अंदर डाल दो। अगर प्लस के अंदर डालोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। प्लस के अंदर डालने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपने जो है वो 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज किया है, जबकि इसके अंदर नेगेटिव में जा रहे हो आप, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से दोबारा पीछे 0 तक लेके जा रहे हो टेम्परेचर। तो हमेशा जो चेंज इन टेम्परेचर निकलता है वो फाइनल वाली वैल्यू को और इनिशियल वैल्यू को माइनस करके निकलता है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो सेकंड वाले केस के अंदर हमारे पास वैल्यू थी वो 0 डिग्री सेल्सियस थी, तो यहाँ पे इसलिए 20 माइनस का 0 नहीं होगा, 0 माइनस का 20 होगा, और जो आंसर आएगा वो माइनस के अंदर आएगा 20, तो तब आपका आंसर जो है वो सही आएगा। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि मतलब डायरेक्ट यहाँ से पहले चेंज इन लेंथ निकाल लें और फिर L2 माइनस का L1 करके आप जो है वो L2 की वैल्यू निकालें, यानी कि फाइनल की वैल्यू निकालें, और डायरेक्ट इस तरह से भी हो सकता है। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरह से करें, आंसर जो आपके पास यही आना चाहिए, यानी कि 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए बस आंसर। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ और देखते हैं उसको कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11.2 है, जो कि सेकंड प्रॉब्लम है इस 11 चैप्टर का। और इसके अंदर वो हमें क्या बता रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ 2 रॉड्स A एंड B इज़ 60 सेंटीमीटर एट ऑल टेम्परेचर्स। हमारे पास 2 रॉड्स हैं, एक फ़र्ज़ करो कि वो ये वाला है और एक जो है वो हमारे पास इतना है। ये जो नीचे वाला रॉड है इसको नाम दे दो कि ये हमारे पास रॉड A है और ये जो है हमारे पास रॉड B है। इसकी जितनी भी लेंथ है वो हमारे पास LA, इसकी जितनी भी लेंथ है वो हमारे पास LB है। और बोलने कि इन दोनों की लेंथ के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है डेल्टा L, जो कि कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, ये आपके पास कितना है 60 सेंटीमीटर। यानी कि ये जितना भी है और ये जितना भी है, इन दोनों की आप लेंथ को माइनस करवाओ तो आपके पास जो आंसर आता है वो 60 सेंटीमीटर आता है एट ऑल टेम्परेचर्स। एट ऑल टेम्परेचर्स का मतलब ये है कि इन दोनों को एक साथ आप किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ले जाओ, यानी कि इसका टेम्परेचर, इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो कितना भी चेंज कर दो, अभी जितना भी है आप इनका इंक्रीज़ कर दो या डिक्रीज़ कर दो, जो इनकी लेंथ्स आएंगी फाइनल भी, उनके अंदर भी जो डिफरेंस होगा वो यही 60 सेंटीमीटर का होगा। फाइंड देयर ओरिजिनल लेंथ्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। आप हमें इनकी ओरिजिनल लेंथ निकाल के बता दो, इनकी जो ओरिजिनल लेंथ है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कि वो कितनी है। अल्फ़ा आपको इस वाले का दिया हुआ है रॉड A का, जो कि 18 एक्सपोनेंट माइनस का 6 है, और अल्फ़ा जो है आपको B वाले का भी दिया हुआ है। तो अगर डाटा बनाएं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, तो डाटा के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमें एक चीज़ उन्होंने दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि डेल्टा L जो है वो 60 सेंटीमीटर है, और डेल्टा L का मतलब क्या होगा कि लेंथ A को आप माइनस करवा दो लेंथ B में से, ये 60 सेंटीमीटर की इक्वल आएगा। ये वाली जब माइनस करवा दोगे तो आपके पास ये वाली चीज़ बचेगी, यानी कि जो इनके अंदर डिफरेंस होगा, ये बेसिकली ऐसे ही निकालते हैं, बड़ी वाली माइनस छोटी वाली, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा जो कि 60 सेंटीमीटर है। अब उन्होंने अल्फ़ा दिया हुआ है A के लिए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन A के लिए दिया हुआ है 18 एक्सपोनेंट माइनस का 6, और अल्फ़ा जो है वो आपको दिया हुआ है B के लिए भी, जो कि 27 एक्सपोनेंट माइनस का 6 है। हमें बोला क्या जा रहा है कि आप LA की वैल्यू निकाल के बताओ और साथ ही साथ LB की भी जो वैल्यू है वो निकाल के बताओ कि ओरिजिनली इनकी जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है। अगर इसे सॉल्व करें तो हमें उन्होंने सवाल के अंदर एक कंडीशन दी हुई है, यानी कि सवाल के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि तमाम के तमाम टेम्परेचर्स के ऊपर इनकी जो लेंथ है इनके अंदर डिफरेंस इतना ही आएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि जो इनके अंदर एक्सपेंशन आ रही है दोनों के अंदर वो सेम है। सिर्फ एक यही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि इनकी लेंथ के अंदर जो डिफरेंस है वो 60 सेंटीमीटर तक ही जाए, कि जितना भी इनके इसके अंदर एक्सपेंशन आ रहा है उतने इसके अंदर भी आए, तभी ये पॉसिबल है। इसके अलावा पॉसिबल हो नहीं सकता। अगर ये ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है और ये वाला जो ये कम एक्सपेंड कर रहा है तो ये जो 60 सेंटीमीटर है ये चेंज हो जाएगा। जो कंडीशन उन्होंने दी हुई है हमें वो ये दी हुई है कि जो ये हमारे पास डिफरेंस है ये इतने का इतना ही रहेगा, चाहे आप टेम्परेचर जो है जितना भी ज़्यादा चेंज करें।
तो ये एक ही कंडीशन के अंदर पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन आ रही है इस वाले रॉड के अंदर और जो थर्मल एक्सपेंशन आ रही है इस वाले रॉड के अंदर वो दोनों सेम हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो सवाल में उन्होंने कंडीशन बताई है वो सिर्फ एक ही सूरत के अंदर पॉसिबल है, और वो इस तरह से कि जो भी चेंज आपके पास आ रहा है लेंथ ऑफ ए के अंदर यानी कि रॉड ए के अंदर वो बराबर आना चाहिए आपके पास चेंज बी वाले रॉड के अंदर। इसका फार्मूला हमने पीछे क्या पढ़ा डेल्टा एल का, कि ये इक्वल होता है हमारे पास L1 यानी कि ओरिजिनल लेंथ और आपके पास अल्फ़ा और साथ में डेल्टा टी, इसको L0 बोल दो यानी कि ओरिजिनल लेंथ। हमें ओरिजिनल लेंथ ही निकालनी है बेसिकली इस रॉड की। तो अगर इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएं इन दोनों इस वाली इक्वेशन के ऊपर बेसिकली जो हमने यहाँ पे बनाई है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी हमारे पास जो वाली कंडीशन है सेटिस्फाई होगी, तो दोनों के ऊपर फार्मूला लगेगा। यहाँ पे अगर हम लोग फार्मूला लगाएं तो आपके पास क्या आएगा कि LA यानी कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड A साथ में अल्फ़ा ऑफ A और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जितना भी आपने चेंज किया है इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास B के लिए लिखेंगे दोबारा से कि लेंथ ऑफ रॉड B, ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड B, इसके बाद अल्फ़ा ऑफ द B और साथ ही साथ जो है वो चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि एट ऑल टेम्परेचर्स, तो एट ऑल टेम्परेचर्स का मतलब कि इन दोनों का टेम्परेचर आप एक साथ इंक्रीज़ करो। ऐसा नहीं कि इसको किसी और अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कोई और अमाउंट ऑफ हीट दो और इसको कोई और अमाउंट ऑफ हीट दो, तब तो लाजमी सी बात है कि जो हमारे पास चेंज आ रही है एक्सपेंशन आ रही है वो चेंज होगी। नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि आप इन दोनों को एक साथ हीट करो, एक साथ हीट करोगे तमाम के तमाम टेम्परेचर्स के ऊपर ये डिफरेंस आ रहा है 60 सेंटीमीटर का, ये बराबर आएगा। और ये इसी सूरत के अंदर पॉसिबल है कि हमारे पास जो चेंज आए इस वाले के अंदर और जो चेंज आए इस वाले के अंदर जितना भी आए हीट देने पे, सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पे दोनों के अंदर जो चेंज है वो बराबर है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई एक इनिशियल और इसके अंदर जो है इसकी वैल्यूज़ पुट कर। अब यहाँ पे जो है वो डेल्टा टी से कैंसिल हो रहा है। इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि इज इक्वल टू के दोनों सेम साइड के ऊपर जो है वो मौजूद है और बीच में कोई टर्म भी नहीं है यानी कि दोनों एक ही टर्म है, तो कट सकता है। या फिर इस तरह से भी कट सकता है कि आप यहाँ पे ना काटो और क्या करो कि ये बोलो कि हम इस साइड से डेल्टा टी उधर लेके जा रहे हैं इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करवा के, तो क्या होगा कि LB अल्फ़ा B डेल्टा टी और डेल्टा टी अपॉन में ये डेल्टा टी से कैंसिल फिर भी हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे कैंसिल करवाया तो आपके पास जो इक्वेशन है फाइनली वो क्या बनी कि LA अल्फ़ा A इज इक्वल्स टू LB और साथ में अल्फ़ा B। ये हमारे पास रॉड B है, यहाँ लिख लो, और ये रॉड A है। तो जो इक्वेशन बनी हमारे पास वो क्या बनी, इक्वेशन हमारे पास बनी LA यानी कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ A और हमारे पास अल्फ़ा ऑफ A, ओरिजिनल लेंथ ऑफ B और अल्फ़ा ऑफ B। अब क्या करो कि जो LB है इसको इज इक्वल टू किस तरफ ले आओ, तो ये जब इज इक्वल टू किस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या होगा LA इंटू अल्फ़ा A इज इक्वल्स टू हमारे पास लेंथ B जब इज इक्वल टू किस तरफ आ जाएगी तो यहाँ की डिवाइड हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, और यहाँ पे अल्फ़ा B। इसके बाद ये जो हमारे पास अल्फ़ा है अगर इसको हम लोग यहाँ पे लेके जाएं तो हमारे पास जो फाइनल चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी LA अपॉन LB इज इक्वल्स टू अल्फ़ा B अपॉन में अल्फ़ा आपके पास A, जो कि यहाँ से यहाँ पे आया है। देखिए अल्फ़ा वाली चीज़ हमने एक तरफ कर ली और जो हमारे पास L वाली चीज़ थी हमने एक तरफ कर ली, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। और फ़र्ज़ करो कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी LA की भी और LB की भी, और ये मैथमेटिक्स के अंदर आपने जो है वो सॉल्व किया होगा अच्छा खासा। जो आपको इक्वेशन 2 दी हुई होती है, शायद चैप्टर नंबर वो 4 है आई थिंक, कि या फिर कोई और चैप्टर होगा जिसके अंदर आपको इक्वेशन जो है वो सॉल्व करवाना उन्होंने सिखाया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड चैप्टर नंबर 8 है शायद, एलिमिनेशन वाला, तो उसके अंदर या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, यहाँ पे कंपैरिजन मेथड लगाओ, ये कोई से भी लगाओ, जो आंसर आपके पास वो सेम आया।
तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखें तो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन ए या फिर इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन नंबर 1 में से क्या करने वाले हैं कि एल बी की वैल्यू या फिर एल ए की वैल्यू निकालते हैं और इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। अगर एल ए की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी 60, और ये जो एल बी है ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, और इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि एल ए की जो वैल्यू आई वो आपके पास आई 60 प्लस का एल बी। और अगर इसकी वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन के अंदर डालें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल ए की जगह पे हम लोग अगर डालें 60 प्लस का एल बी और अपॉन में हमारे पास जो है वो एल बी है, और इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बी और अपॉन में अल्फ़ा ए। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, एल बी का, क्योंकि इसके अंदर ए की एल बी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने से क्या होगा 60 प्लस का एल बी इज इक्वल्स टू एल, ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे आके इस पूरी की पूरी हमारे पास, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू एल बी और साथ में अल्फ़ा बी। यहाँ पे सारी मैथमेटिक्स हो रही है, आपकी जो कमांड है उसके ऊपर अगर अच्छी है तो ये सारी की सारी चीज़ें मज़े में आप जो है वो सॉल्व कर लोगे। क्या किया कि ये वाली चीज़ जो थी ये आके इस वाली ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई हो गई और ये जो है इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई सिंपली। अब अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ या फिर वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करवाओ, क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यूज़ पता है, अल्फ़ा ए की भी और अल्फ़ा बी की भी, तो एल बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग अल्फ़ा ए की और अल्फ़ा बी की वैल्यूज़ पुट करें तो क्या क्या है 60 प्लस का एल बी, और अल्फ़ा ए की जो वैल्यू हमारे पास 18 एक्सपोनेंट माइनस का 6 है, इज इक्वल्स टू एल बी की वैल्यू को एज इट इज़ रहने दो, और इसके साथ जो हमारे पास अल्फ़ा बी की वैल्यू 27 एक्सपोनेंट माइनस का 6 है, तो 27 एक्सपोनेंट माइनस का 6 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जो है वो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 18 एक्सपोनेंट 6 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 60 से, तो 18 एक्सपोनेंट माइनस का 6 बेसिकली और मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इसके बाद इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 1.08 एंड एक्सपोनेंट माइनस का 3। और इसके बाद जब ये एल बी से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिंपली यही वाला कि एल बी और साथ में 18 एक्सपोनेंट माइनस का 6 इज इक्वल्स टू आपके पास वही एल बी और साथ में मल्टीप्लिकेशन के अंदर है 27 एक्सपोनेंट माइनस का 6। अब एल बी और एल बी वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लो और इन्हें जो है वो आप ऐड कर लो या फिर कॉमन लेके जो है वो एडिशन कर लो जो आपके पास नंबर्स हैं उनकी, और इस तरह से जो आपके पास एल बी की वैल्यू आएगी। तो 1.08 एक्सपोनेंट माइनस का 3 इसी तरफ, इसको जो है वो हम लोग इज इक्वल टू को इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो एल बी और 27 एक्सपोनेंट माइनस का 6 यहीं पे ही, ये जब इज इक्वल टू किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी एल बी और साथ में 18 एक्सपोनेंट माइनस का 6। इसके बाद या तो एल बी को कॉमन लेके आप इसको सॉल्व करो, ये डायरेक्ट भी करवा सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो कि हमारे पास जो ये नंबर्स हैं इनको नंबर्स को सॉल्व कर लो। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन इसके अंदर भी आ रहा है इसके अंदर भी आ रहा है, दो टर्म्स है, यहाँ से एल बी चला गया तो यहाँ बचा 27 एक्सपोनेंट का माइनस 6, और यहाँ से एल बी चला गया तो यहाँ बचा है 18 एक्सपोनेंट माइनस का 6, और यहाँ पे 1.08 और एक्सपोनेंट माइनस का 3 जो है वो एज इट इज़ है। इन दोनों को आप माइनस करवाओगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 27 एक्सपोनेंट माइनस का 6 और माइनस 18 एक्सपोनेंट माइनस का 6, तो आंसर जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है एल बी इंटू 9 एक्सपोनेंट माइनस का 6, यहाँ पे 1.08 एक्सपोनेंट माइनस का 3 एज इट इज़। अब हमें सिर्फ एल बी की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1.08 एक्सपोनेंट आपके पास जो है वो माइनस का 3, और यहाँ पे जब आपके पास 9 एक्सपोनेंट माइनस का 6 आके डिवाइड होगा तो एल बी की फाइनली वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास एल बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 1.08
एक्सपोनेंट माइनस का 3 और इसको जब डिवाइड करवाओगे आप 9 एक्सपोनेंट माइनस की 6 से, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 120 और साथ में सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो चेंज इन लेंथ उन्होंने दिया हुआ था हमें वो सेंटीमीटर के अंदर था, तो जो हम लेंथ उनको बताएंगे वो भी सेंटीमीटर के अंदर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास LB है इसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। और इसे देखने के बाद आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि आपके पास जो LA होगा वो कितना होगा, जो डिफरेंस है वो 60 आना चाहिए। तो 120 अगर इसकी लेंथ है तो लाजमी तौर पे ये कितना होगा, 120 के अंदर 60 ऐड कर दो यानी कि 180 अगर ये होगा तो तभी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 की इक्वल आएगा। 180 माइनस का 120 60। और अगर प्रॉपर मैथमेटिक्स से निकालनी है वैल्यू तो इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। आप बोलो कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम जब LB की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ रॉड A आ जाएगा। यहाँ लिखो कि पुटिंग दिस वैल्यू इन हमारे पास जो इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या बता रही है कि LA इज इक्वल टू 60 प्लस का LB की जो वैल्यू वो हमारे पास 120 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 180 सेंटीमीटर आएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दूसरे वाला लेंथ थी, दूसरे वाला रॉड था, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। तो बस ये हमें निकालना था दो चीज़ें, और ये दोनों चीज़ें जो हमने निकाल दी। और ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ्स आई हैं रॉड B की भी और रॉड A की भी। और जो सवाल के अंदर उन्होंने हमें बोला हुआ है कि तमाम के तमाम टेम्परेचर्स के ऊपर इनकी जो लेंथ आएंगी उनके अंदर डिफरेंस इतने का इतना ही रहेगा, 60 सेंटीमीटर ही रहेगा। और ये बात भी आप प्रूफ कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। किस तरह कि अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेम्परेचर जो है उन दोनों को दे दो। यानी कि फ़र्ज़ करो कि हम जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस दोनों का इंक्रीज़ कर रहे हैं। इनिशियल जितना भी है हम टेम्परेचर चेंज जो कर रहे हैं वो 400 है, इसका भी और इसका भी। तो इनकी जो फाइनल लेंथ आएगी दोनों की कैलकुलेट करो, और दोनों की फाइनल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद आप जब डिफरेंस लोगे तो वो 60 के ही इक्वल आएगा लाजमी। प्रूफ इसको हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कि आप बोलो कि हमारे पास जो इनकी अभी फ़िलहाल जो इनकी ओरिजिनल लेंथ है कितनी है, 180 और 120। तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास लेंथ A है और फाइनल लेंथ है। हमने क्या किया कि इसको टेम्परेचर दे दिया दोनों को 400 डिग्री सेल्सियस का, यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस चेंज किया है इनका। डेल्टा T 400 है दोनों के ऊपर। अब जो LA आएगा फाइनल, यानी कि ये टेम्परेचर देने के बाद जो इनकी लेंथ के अंदर इजाफा आएगा इसकी भी, और साथ ही साथ LB की भी, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे यानी कि LA का जो फाइनल लेंथ है और जो LB की फाइनल लेंथ है, इन दोनों का जो डिफरेंस लोगे हमेशा या फिर लाजमी वो 60 सेंटीमीटर के ही इक्वल आएगा। ये बात जो है वो आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि उन सवाल के अंदर उन्होंने ये चीज़ जो हमें बताई हुई है। हमने कैलकुलेशन की है, और अगर चेक करना है कि भाई यही है तो कैसे करो कि हमें पता है ओरिजिनल लेंथ कितनी है दोनों की, इसकी 180 है और इसकी जो आपके पास 120 है। जो फार्मूला होता है हमारे पास फाइनल लेंथ निकालने का वो क्या होता है कि ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। यहाँ पे आप डाल दो ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी 180 और इसकी जो आपके पास 120 है। दोनों के अंदर 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू इसकी कितनी है 18 एक्सपोनेंट माइनस का 6, और इसकी है हमारे पास 27 एक्सपोनेंट का -6, और जो डेल्टा T आपके पास वो 400 है। दोनों के अंदर इतना ही पुट करो, इसके अंदर भी 400 और इसके अंदर भी 400। तो आपके पास जो इन दोनों का आंसर आ रहा है उस आंसर को आप यहाँ पे रखो इस वाली चीज़ के अंदर, वो 60 के ही इक्वल आएगा लाजमी। करके देख लेते हैं ऊपर वाले का क्या आंसर आएगा इससे, 180 इंटू 1 प्लस 18 एक्सपोनेंट माइनस का 6, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 400 से। तो ऊपर वाले का जो आंसर आ रहा है आपके पास आ रहा है, यानी कि लेंथ ऑफ A का यहीं पे लिख देते हैं। फाइनल लेंथ ऑफ A का जो आंसर आ रहा है, देखिए 400 डिग्री सेल्सियस की हीट दी और इसकी जो फाइनल लेंथ होगी वो कितनी होगी 181.296। इसका आंसर आया हमारे पास, माइनस का साइन, इसका क्या आंसर आ रहा है 120 इंटू 1 प्लस 27 एक्सपोनेंट माइनस का 6,
और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 400 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो आ रहा है 121.296 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। इन दोनों को माइनस करवाओ तो आपके पास 60 सेंटीमीटर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपने या तो सवाल ख़राब किया है सॉल्व, और अगर बुक के अंदर यही वाले आंसर है, क्योंकि बुक के अंदर जो यही वाले आंसर है, तो अगर आंसर गलत आया तो इसका मतलब कि बुक के अंदर आपको उन्होंने प्रॉब्लम जो है वो गलत बना के दिया हुआ है। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता, मतलब क्योंकि बुक के अंदर अगर ये प्रूव है तो ऐसा पहले कभी नोटिस नहीं किया गया, यानी कि इसको चेंज नहीं करवाया गया, यानी कि सवाल जो वो सही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 160 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा लाजमी। करके देखते हैं कि 181.296 जो है वो माइनस होगा आपके पास 121.296 से तो 60। इसका मतलब कि बुक के अंदर जो सवाल है वो भी सही है, सेंटीमीटर के अंदर बुक के अंदर जो सवाल है वो सही है, और हमने जो सॉल्व किया है सवाल को वो भी बिल्कुल सही किया है। तो ये थे हमारे पास दो प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 11 के, और इसके जो मज़ीद प्रॉब्लम है वो फिर अगली वीडियो के अंदर, आने वाली वीडियो इसके अंदर जो है देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।